हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवर कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 5 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका हिंदी है और चैप्टर है बस की यात्रा। डेट है 20 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। बच्चों, आज इस कार्य पत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। चैप्टर का नाम है आपका बस की यात्रा। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। उनकी ये रचना कैसी है? व्यंग है। व्यंग क्या होता है? ऐसी विधि होती है जिसमें बातों को सीधे सीधे नहीं कहते बल्कि घुमा फिराकर गुलाब फिराकर एक समझाया जाता है, पर ऐसा करते हैं कि किसी को बुरा ना लगे। बुरा घुमा फिराकर कहते हैं, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिराकर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को वह समझ जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हैं। भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। जो लेखक है वो व्यंग ऐसा प्रस्तुत करते हैं, वो भारत की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उस पर गहरी चोट करते हुए इस पाठ को बताते हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले पेज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। सर्दियों के अनुभव के निशान लगे हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो इसमें बताया गया कि 5 मित्र हैं। शाम 4 बजे की बस से इन्हें जाना था, पन्ना जाना था अपनी कंपनी सतना के। तो इन्हें शाम तक जाना था और कल सुबह वापस भी आना था, क्योंकि 2 उनमें से 2 को काम पर जाना था वापस। तो वो जब शाम को बस के लिए रुके होते हैं, तो जो बस होती है, बस की हालत इतनी ख़राब होती है, तो कुछ लोग सलाह देते हैं उन्हें कि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो इस बस से सफ़र नहीं करते हैं, और ये शाम को तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वो जो 5 दोस्त होते हैं वो कहते हैं, क्या बस में डाकू मिलेंगे क्या? तो लोग कहते हैं नहीं, बस ही डाकिन है। तो वो कहते हैं डाकिन है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर जब वो बस को देखते हैं तो उन्हें श्रद्धा बढ़ पाती है, क्योंकि बस इतनी बूढ़ी सी बस, मतलब इतनी ख़राब, पूरा बस की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। सब वो सोचे थे कि इसमें तो सदियों का, यानी बहुत सालों का अनुभव है, बहुत सालों के अनुभव के निशान लगे हुए हैं इसमें। तो लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं, तो वो सोच रहा है, उसे अब पता चला कि अच्छा इसीलिए सफ़र नहीं करना चाहते लोग इससे, क्योंकि इसे कष्ट भी होगा, क्योंकि ये तो बूढ़ी हो गई है ये बस तो फिर एक दोस्त बोलता है ये बस तो पूजा के योग्य है। इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब शब्द हैं कुछ, इन शब्दों को पहचानना आपको। हाजिर मतलब मौजूद या उपस्थित। डाकिन यानी डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप। डाकू का डाकिन हो जाएगा। जैसे मालिक का मालकिन हो जाएगा, वैसे डाकू का डाकिन हो जाएगा। वयोवृद्ध है यानी बड़ी आयु वाला या वाली। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। तो ये शब्द थे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। 4 इजी से क्वेश्चन है, जिससे आपकी गतिविधि भी है। तो क्वेश्चंस करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? लेखक ने बस ही से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो आप इसका आंसर करेंगे, लेखक और उनके मित्रों को सुबह काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने ट्रेन पकड़ने के शाम वाली बस से जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा ट्रेन पकड़ने से अच्छा हम शाम वाली बस से ही चले जाते हैं और बस से वापस आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी?
लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग इससे नहीं जाते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे। लोगों ने लेखक को सलाह दी कि समझदार व्यक्ति शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते, क्योंकि बस खटारा थी और कभी भी रास्ते में ख़राब हो सकती थी। ये सलाह इसलिए दी थी उन्होंने क्योंकि कहीं भी ख़राब हो जाती तो उनका पूरा रास्ता ख़राब हो जाता। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखे। अब बस को देखकर लेखक ने क्या व्यंग बातें की, यहाँ पे आप व्यंग पहचानेंगे। लेखक ने जब बस को देखा तो श्रद्धा पर पड़ी। बस वयोवृद्ध अर्थात पुरानी तथा खटारा थी। लेखक ने व्यंग करते हुए कहा कि बस तो पूजा के योग्य है, उस पर सवार नहीं हो जा सकता। यहाँ पे उनका व्यंग ये है कि बस पूजा के योग्य है, यानी बस में कोई बैठ नहीं पाएगा, ये तो पूजा के योग्य है, ये बस तो बहुत बूढ़ी हो गई, तो ये एक व्यंग था, इस पर सवार नहीं हुआ जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक गतिविधि है। अपनी कल्पना से, यानी आप अपनी सोच से, विचार से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप सोचिएगा, अच्छे से इसका आंसर करिएगा। अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। अब आपको करना है कि आपने घर में कोई सी भी पुरानी सी बहुत पुरानी वस्तु लेनी है, देखना है, अब उससे आपको बात करनी है, मजाकिया तरीके में बात करनी है। तो और वही बातें जो आप करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप अपनी कल्पना से इसे क्वेश्चन को करिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि कैसे करेंगे आप, तो पर आपको क्वेश्चंस के आंसर ये खुद ही करने हैं। आप अपनी तरफ से करेंगे तो आपकी जो रचना सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। मेरे घर में मेरे दादाजी की पुरानी तलवार रखी हुई है। हम दादाजी को अक्सर कहा करते थे कि यही वह तलवार थी जिसको झांसी की रानी ने इस्तेमाल किया था, और यही तलवार थी जिसके डर के कारण अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए थे। तो ये एक मजाक के लहजे वाली बात हुई हमारी जो तलवार थी उसके लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी गतिविधि थी। आप अपना लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, पर आपके घर में कोई पुरानी चीज़ हो तो उसके साथ मजाकिया लहजे में बात करके लिखना ज़रूर करिएगा आप। तो आज की आपकी बहुत आसान सी और छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों का शेयर ज़रूर करिए, कम से कम इस वीडियो पे 200 लाइक ज़रूर करिए। आई होप आप सभी करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल के नेम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।